हमारे मर जाने से कुछ नहीं होना है। किफायत अली काफी को फांसी का फंदा देकर 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने। जब मौलवी चला गया जो लोगों को तकरीर करता था, हजारों का जमा करता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करता था, चला गया, हमने फांसी दे दी। लेकिन इन जालिमों को मालूम नहीं मेरे खुदा का कानून क्या है। आज हर आलिम से मिंबर पर बैठे हुए और हर मोमिन से यही कहना चाहता हूं, जो मेरे मुस्तफा की इज्जत की बात आए सर चढ़कर बोलना सीख जाओ। मेरे आका ने फरमाया है, जालिम और जाबिर बादशाह के सामने हक बात का ऐलान करना सबसे अफजल जिहाद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। काफी लोगों का ये सवाल रहता है कि कौन है आला हजरत और आला हजरत का मिशन क्या है, आला हजरत कहते किसे हैं। आइए सुने आप। और जो लोग नामों से रिसालत के लिए बोलता है, उन लोगों पर कितना जुल्म सितम होता है या हुआ है। आइए सुनिए आप इस वीडियो में कि किफायत अली रहमा कौन है, अंग्रेजों ने किफायत अली रहमा को फांसी क्यों चढ़ा दिया था। इन सारे सवालों का जवाब सुनेंगे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोग पूरा से देख कर जाएंगे। अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे इंशाअल्लाह। आज आपको पता है, पैरों से माजूर खादिम हुसैन को कौन नहीं जानता। लोगों को डर भी लगता है उनका नाम लेने कि गरजता था बंदा और खुद व्हील चेयर पर बैठा, लेकिन लाखों को खड़ा होना सिखा दिया। किस बात पर? क्या अपने बाप के कसीदे पढ़ता था? क्या अपने खानदान के कसीदे गुनगुनाता था? एक ही बात, रसूलुल्लाह की अजमत पर बात, हुजूर की इज्जत पर बात करो तो फिर पता चलता है 8 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के बूढ़े के दिल में भी अल्लाह खुद मोहब्बत डालता है। सुभान अल्लाह, खुद मोहब्बत डालता है। सब चीजें मौजूद हैं उसी जात पर। एक बात मैं अब आपके सामने कहता हूं, गुफ्तगू समेटता हूं। आला हजरत का मसलक देखो, मिशन देखो, और आपको उसी बात पर मैं लाकर जमा कर दूंगा। और सुन्नियों का मजमा मुझे पता है, आधा शेर मैं पढ़ूंगा, आधा ये खुद ही कंप्लीट करेंगे। और गारंटी के साथ कहता हूं, मुझे पता नहीं यहाँ के मजमे के बारे में, लेकिन इतनी गारंटी जरूर है आप कंप्लीट करेंगे। क्यों? हमें पता है मिजाज इश्क रसूल का, हमें पता है मोहब्बत मुस्तफा का। सुनो, मैं कहता हूं, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो, ये गारंटी है, ये गारंटी है। आधा जुमला भी कह दो सुन्नी के बाद, वो जो न हो तो, ये कंप्लीट खुद करेंगे। क्यों? ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये हमारी जान भी है। वो जो न हो तो, अब सुनो मेरे अजीजों, जब तुम्हारा दिल पुकार कर कह रहा है वो जो न हो तो, हमारे नाम के साथ वो जो न हो तो, हमारी जिंदगी में वो जो न हो तो, हत्ता के कब्र में चले जाओ, बहुत सारे जवाब दे दे, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा दीन क्या। मेन सवाल तो यही होगा, मां कुंत तक़ूलु फी हक़्क़िहा व बचो। बल्कि बात सही अहादीस में मैं कह रहा हूं, एक ही सवाल का जिक्र भी आया है, कब्र में एक सवाल का जिक्र भी आया है, और फरमाया गया सिर्फ एक सवाल ये होगा, बता इस रसूल के बारे में क्या कहता है। वाह, बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर मैं पूछता हूं, कब्र में भी वो जो न हो तो कुछ न हो। जब तक नहीं बोलोगे आगे नहीं बढ़ेगी गाड़ी, वरना फंसे रह जाओगे। वो जो न हो तो चलो, कब्र की जिंदगी खत्म हो गई, हशर में आ गए, हशर के मैदान में आ गए। लेकिन यहां पर भी क्या मसला है, खलील नजी मसीह सफी, सफी से कहीं कहीं न बनी। खलील नजी मसीह सफी, सभी से कहीं न बनी। ये बेखबरी की खल्क फिरी, कहां से कहां तुम्हारे लिए। वहां पर भी सबके पास फिर करके आती है ताब उसी मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद आए। और शफाअत शुरू कहां से हुई?
रसूल पाक से शुरुआत हुई और उसके बाद इख्तिताम तक मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन मेरी हालत ये होगी, मेरे कंधे पर चादर पड़ी होगी और वो कभी खसक खसक कर गिर नहीं होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूँ। ये मैदाने क़यामत की बात है। फिर पूछता हूँ महशर में भी वो जो न हो तो, क़यामत के मैदान में भी वो जो न हो तो, अरे तुम्हारी अजान कंप्लीट होती है, अजान में भी वो जो न हो तो, नमाज में भी जब तक सलाम नहीं भेजोगे, नमाज में भी वो जो न हो तो, कहीं पर भी बच नहीं सकते। इसीलिए आला हज़रत ने कहा था बखुदा खुदा का यही है डर, नहीं और कोई मफर न कर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। जब तुम्हें समझ में आ गया वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न हो तो, वो जो न हो तो, जब तुम्हारा यकीन है। अब सुनो बरेली का इमाम क्या कहता है, ऐ सुन्नी जवान आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, आज आना है तुम्हें वहीं तक। मेरी गुफ्तगू का खुलासा यही है, मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही है। आ जाओ उस कदम पर जहां से बिलाल हबशी को काबे की छत पर पहुंचाया गया। आप इसी से अंदाजा लगा ले, आला हजरत जैसा आशिक, हदायके बख्शिश लिखने वाला, आला हजरत के अशार तो पता है ना, इमामुल कलाम कहते हैं। आला हजरत की नातों को इमामुल कलाम कहते हैं। सारे कलामों का इमाम आला हजरत की नाते हैं। पढ़ करके देख लो, वजद आ जाए हुजूर की नाते। लेकिन उस आला हजरत से पूछा गया आप किसकी नाते पसंद करते हैं? आला हजरत फरमाते हैं मैं सिर्फ दो ही लोगों की नाते सुनता हूं, या तो हसन रजा बरेलवी की या अल्लामा किफायत अली काफी की। आला हजरत जिसकी नाते सुनते हो, इसी से अंदाजा कर सकते हो किफायत अली काफी कौन थे। मैं अक्सर जगहों पर इनका तस्करा करता हूं ताकि बच्चों के जहनों में ये बात मुंतकिल हो जाए। अब मैं आपको बताऊं, उनकी जुबान में अल्लाह ने वो ताकत दी थी कि वो जब इश्क़ रसूल पर बोलते थे तो हजारों का मजमा रोने लगता था, उनकी तरफ आ जाते। और अंग्रेजों को ये बात कतान पसंद नहीं थी। उन्हें कई तरह से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। आखिरकार एक मुनाफिक के जरिए से मौलाना किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए अंग्रेज आए। कितने जानते हैं? 3000 लोग आए एक आलिम को गिरफ्तार करने। हमेशा कुत्ते झुंड में ही आते हैं। हाँ, मॉब लिंचिंग भी जो है ना कुत्ते झुंड में ही करते हैं। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह को गिरफ्तार करके ले गए दारुल इमारत में। अंग्रेजों ने रात के वक्त किफायत अली काफी के कपड़े खोले और उनके जिस्म पर गर्म इस्त्री फेरी। स्त्री से पूरा दागते थे और जब चमड़ी जल जाती थी तो उस पर नमक छिड़कते थे। हफ्ता भर तक अल्लामा किफायत अली काफी को उन्होंने ये दर्दनाक सजाएं दी। बीच में कई मर्तबा उनको सामने ऑफर रखा, तुम बदल लो अपनी बातें, छोड़ दो अपनी इस कौम को वरगलाना, छोड़ दो ये सब जो तुम तकरीरें करते हो, हम अपने हुकूमत में तुम्हें ले लेंगे, वजीफा भी देंगे, ओहदा भी देंगे। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तुम गलत जगह हाथ मारे हो। हाँ, ये वो जगह नहीं है जहां से 500 पाउंड लेकर के कौवा भी हलाल कर दिया जाए, हर चीज जो है तुम्हारे हिसाब की बना दी जाए, ये वो जगह नहीं है। किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है, इतना सस्ता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा तो फिर तुम मरने के लिए तैयार रहो। कहा खुशी से। 8 दिन के बाद उनको एक चौराहे पर ले जाकर फांसी का फंदा लगाया गया और पूरे मजमे में आपको फांसी के लिए चढ़ाया गया। अंग्रेजों ने पूछा था कोई आखिरी वसीयत है तुम्हारी, कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो लोगों में। फांसी पर चढ़ने वाला ये कहता होगा मेरी बीवी से मिल लूं, बच्चों से मिल लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर दूं, मेरे बाद कौन बैठेगा वो कह दूं। लेकिन किफायत अली काफी की बात पर कुर्बान जाओ। उस भरे मजमे में कहते हाँ मेरी आखिरी ख्वाहिश एक ही है, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। अल्लाह अल्लाह, एक बार नाते रसूल पढ़ लो। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारी इस ख्वाहिश का हम अदब करते हैं, कर लो।
किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले क्या मगन होकर के गुनगुना रहे थे, यूं कह रहे थे कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बे जान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे हश्र तक काफी वो, लेकिन नाम हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। ये नाते पाक गुनगुनाते हुए चढ़ गए फांसी के फंदे पर। लोगों ने देखा फांसी तो लगी लेकिन लबों पर उसी तरह की मुस्कुराहट थी। क्यों? ये राज है मेरे अजीजों, मरने वाला ही जानता है। फंदा बाद में लगता है, आमिना का लाल पहले तशरीफ लाता है। मौत का दर्द उसे क्या होगा जो जमाले मुस्तफा देख रहा हो, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ महव हो। अब सुनो, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, तुम इन बातों से घबराना नहीं, इन बातों से डरना नहीं कि कल को अगर आपके मिंबर पर बैठकर खिताब करने वाला ये आपका गुलाम मर जाता है, कट जाता है, कोई मुझे मार देता है, तो इस बात का यकीन रख लेना दीन रुकेगा नहीं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस और उनकी इज्जत में कोई कमी आने वाली नहीं। हमारे मर जाने से कुछ नहीं होना है। किफायत अली काफी को फांसी का फंदा देकर 8 दिन तक जश्न मनाया था अंग्रेजों ने। जब मौलवी चला गया जो लोगों को तकरीर करता था, हजारों का जमा करता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बातें करता था, चला गया, हमने फांसी दे दी। लेकिन इन जालिमों को मालूम नहीं मेरे खुदा का कानून क्या है, कुदरत खुदाबंदी का कानून क्या है। मुरादाबाद शहर में ये किफायत अली काफी को 1857 के पहले फांसी दे रहे हैं, और उसी साल मुरादाबाद के करीब बरेली शहर में अल्लाह ताला अहमद रजा पैदा कर रहा है। तुम एक आशिक को फांसी दिए, हुजूर पाक के चाहने वाले को तुमने फांसी देकर ये समझा कि आप खत्म हो गया इश्क की बातें करने वाला। लेकिन कुर्बान जाओ मोहब्बत मुस्तफा पर, मेरा रब ऐसे इन मक्कारों के मकर को फेरता है कि फौरन अल्लाह ताला ने ऐसा आशिक पैदा किया, ऐसा आशिक पैदा किया कि फिर बरेली की तरफ से उठने वाली आवाज एक शहर में, एक बस्ती में नहीं, दुनिया के कोने कोने में पहुंच गई। आज 100 साल हो गए उस मर्दे कलंदर इमाम अहले सुन्नत को दुनिया से गए हुए, लेकिन हर मस्जिद की मिंबर और मेहराब आवाज देती है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाह, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाह। और फिर हमारे बच्चे भी ये आज कह जाते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा, सय्यदी आला हजरत पे लाखों सलाह। ये निजाम है मेरे मौला का, एक चिराग तुम बुझाओगे मौला 100 चिराग रोशन फरमाएगा। हाँ, इंशाअल्लाहुल अज़ीज इस बात पर हम सबको जमा होना है। अल्लाह करीम हमें हमारी खोई हुई ताकत और कुव्वत अता फरमाए। आप रब तबारक व तआला की बारगाह में ये दुआ करे कि ऐ रब्बे जुल जलाल, जब तक जिंदगी बाकी है मौला मुझे तेरे नबी के वफादारों में शुमार फरमा। इसलिए मैं जब भी हुजूर की बारगाह में अरीजा पेश करता हूँ तो ये जरूर कहता हूँ, आखा बद है तो आपके, भले हैं तो आपके, टुकड़ों पे यही के पले हैं, रुख किधर करें, तुझसे जो मुंह छुपाएं तो करें किसके सामने। या रसूल अल्लाह, क्या किसी और से तवक्को नजर की है? हमारा मानना तो ये है, मैंने देखा भी है अपने बच्चों को, और हम कहते हैं मेरे आका की बारगाह में, आका गुनहगार तो हो गए लेकिन आपके गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। जब तक गद्दार नहीं होंगे मेरे आका की तरफ से तुम्हारे लिए हमेशा इस्तकबालिया खुला रहेगा। आओ मेरे अजीजों, इस बात पर मैं गुफ्तगू को खत्म करता हूँ।